Yes, beta. Question 9 of exercise 5.3. What they said, if the sum of the first 7 terms means S7 is 49 and that of 17 terms means S17 289, find the value of first n terms means Sn we have to find. सिंपली बच्चा, अब मैं फॉर्मूला एक स्टेप में डायरेक्ट भी करके दिखा रही हूँ. कई बच्चे बोलते हैं ना कि गलत ना हो जाए, तो एक सम में डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ. मुझे फॉर्मूला याद है 7/2 2a प्लस 7 - 1 n - 1 होता है ना 6d. क्लियर. 49 यहाँ से ये 2 ऊपर. मैं बेटा ये क्वेश्चन आप लोग जैसे एक सिंपल उसमें करते हो ना, एक सिंपल फॉर्म में, उसमें मैं आपको सिंपली करके दिखा रही हूँ कि दोज हु आर ऑलरेडी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उनको फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सिंपल स्टेप्स में कैसे खत्म कर सकते हैं. एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद तो प्रॉपर फॉर्मूला लिखूंगी, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता उसको करने के लिए हर एक फास्ट मेथड से. फर्स्ट इज दिस वन S17 17/2 2a प्लस 16d 289. क्लियर. ये 2 ऊपर 17 नीचे 2 कॉमन a प्लस 8d. यहाँ से 17 ये 2 कट गया. 17 इज इक्वल टू 8a प्लस 8d. इसको दो 2. अब किसी एक से वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो. फ्रॉम 1. आई थिंक दिस मार्कर इज नॉट क्लियर. I will change the marker. From 1 a is equal to 7 minus 3d. Put a is equal to 7 minus 3d in 2. तो यहाँ पे पुट कर दो. 17 is equal to a is 7 minus 3d plus 8d. 17 बेटा कांस्टेंट टर्म इधर शिफ्ट होगी. 8 minus 3 5d. It is 10 5d. 10/5 इज इक्वल टू d. कट के आ गया 2. d इज इक्वल टू 2. d2 आ गया. पुट कर दो. a इज इक्वल टू 7 - 3 इंटू d. a इज इक्वल टू 7 - 6. a इज इक्वल टू 1. नाउ व्हाट दे सेड, फाइंड Sn. सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी. बच्चा ये थोड़ा ध्यान से समझना. नॉर्मली वो नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने नंबर ऑफ टर्म्स दे दी. सिंपल बोला Sn निकालो. Sn निकालो मतलब n नहीं चेंज होगा, बाकी a और d की वैल्यू तो आई गई है हमारे पास. a की वैल्यू इज 1, n - 1 व्हाट इज d इज 2. नाउ Sn n/2 2 प्लस यहाँ से ब्रैकेट 2n - 2. ये माइनस और प्लस 2 कट गए. Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2n. यहाँ से 2 भी कट गए, तो Sn इक्वल्स टू n². बच्चा चेक दिस, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले नहीं आया कि जहाँ पे Sn निकालना हो. चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th. शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड. बच्चा अब देखो, an उसने जनरल फॉर्म टर्म दी है. an इज इक्वल टू a प्लस 4n. हमें पता है कि AP कब बनती है, जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो. तो पहले पुट n इज इक्वल टू 1. तो a1 इज, इसका नंबर 1 दे दो, इन 1. a1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1. a1 इक्वल टू 3 प्लस 4. a1 इक्वल्स टू 7. पुट n इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करेंगे जहाँ पे n है 2. 3 प्लस 4 इंटू 2 a2. 3 प्लस 4 2 is 8. a2 8 और 3 11. नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1. सो a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3. सॉरी 4 3 is 12. a3 equals to 15. Clear? Now put n is equal to 4. a4 3 plus 4 into 4. a4 3 plus 16. a4 equals to 19. So a1 अब हमारे पास क्या है AP. So the series is, कौन सी सीरीज बन गई देखो. 7 a1 a2 11 a3 15 a4 19 एंड सो ऑन चलता जाएगा. अब हम चेक करेंगे. a2 माइनस a1 11 माइनस 7 4
A3 minus A2, 15 minus 11, 4. A4 minus A3, 19 minus 15, 4. सेम आ गया. आप लिखोगे A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. So it is an AP. वैसे भी बेटा अगर आप सीधा देखो यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू पुट होती जा रही है वो अलग बात है, लेकिन कांस्टेंट तो सिर्फ 3 ऐड हो रहा है. तो 3 इसका अगर मैं देखा जाए मेरी टर्म तो ऑटोमेटिकली एपी बन ही जाएगी, क्योंकि सिर्फ क्या ऐड हो रहा है 3. बाकी तो 4n हर एक में चल ही रहा है, वो तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि D3 आ रहा है, बट मैं पैटर्न की बात कर रही हूँ कि 3 + 4n चल रहा है. n का मतलब है कि मैं जैसे जैसे वैल्यूज पुट कर रही हूँ वो बढ़ रहा है, तो 3 तो आगे ऐड हो ही रहा है सब में. ये तो नहीं हो रहा कि पहले ए बोल रहा है 3 + 4n, दूसरी बार बोल रहा है 3 - 2n, तीसरी बार बोल रहा है 2 + 2n. चेंज तो कुछ नहीं हो रहा, सेम भी पैटर्न चल रहा है. तो ये क्या बन रही है मेरी एपी सीरीज. नेक्स्ट बच्चा यहाँ से रब कर रही हूँ क्वेश्चन 9. तक आप ये नोट करो. क्वेश्चन 10 सेकेंड पार्ट. an is equal to 9 minus 5n. इसको भी नंबर 1 दो. पुट n is equal to 1 in 1. a1 9 minus 5 into 1. a1 9 minus 5 equal to 4. That implies a1 equals to 4. Put n equal to 2 in 1. So a2 9 minus 5 into 2. a2 9 minus 10 is equal to -1. That implies a2 is equal to -1. Put n is equal to 3 in 1. So a3 कितना हो गया 9 minus 5 into 3. 9 minus 15 कितना आ गया -6. Put यहाँ पे लिख दो a3 equal to -6. Put n is equal to 4 in 1. So a4 9 minus 5 into 4. a4 9 minus 20 minus 11. So a4 equal to -11. Now हमारे पास क्या सीरीज आ गई. नाउ सीरीज बी. सीरीज क्या आ गई 4, -1, -6, -11 एंड सो ऑन. चेक इट. a2 minus a1 -1 -4 -5. a3 minus a2 -6 minus of -1 -6 plus 1 -5. a4 minus a3 -11 minus of -1 6. आप बोलोगे a2 minus a1. आई होप नया मार्कर चेंज करती हूँ. वेट. Till then you people note it. Yes, you will write a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3. So it is an AP. Question 11. बच्चा मैं ये रब कर रही हूँ, आप लोग इधर वाला नोट कर लो. Question 11. What is it? If the sum of the first n terms of an AP, Sn given है 4n minus n square. What is the first term? That is S1. बचा S1 जो होता है सीधा S1 इजी यहाँ पे कर दो पुट. n is equal to 1. तो S1 in 1. 4 into 1 minus 1 square. S1 4 minus 1. S1 equal to 3. फिर उसने क्या बोला है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स. बच्चा जो याद रखो जो फर्स्ट टर्म होती है और जो S1 होती है वो सेम होती है. तो आपका आ गया S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3. नाउ क्या उसने बोला है फाइंड द एक मिनट थर्ड द 10th एंड द nth टर्म. ओके. What is the sum of the first 2 terms? Put n is equal to 2 in 1.
S2 यहीं पे पुट करें क्योंकि सम ये गिवन है 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर S2 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 S2 4 आ गया तो A2 क्या होगा S2 माइनस S1 A2 4 माइनस 3 A2 इज इक्वल टू 1। उसने बोला सेकेंड टर्म फाइंड कर लो। सिमिलरली थर्ड टर्म, बेटा अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो पुट पहले एस, थर्ड टर्म होगी क्या S3 माइनस S2 पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1 सो S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर S3 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9 S3 इक्वल टू 12 माइनस 9 3 सो S2 क्या होगी मेरी सॉरी A3 क्या होगी S3 माइनस S2 A3 क्या होगी A3 मेरी फिर A3 व्हाट इज A3 बेटा S3 3 माइनस 4 A3 इज इक्वल टू -1। बेटा इसको एक बार देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है देन आई विल लेट यू नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, बिकॉज इट इज़ टोटली न्यू और ये एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में ऐसे वाला, और क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में ऐसे वाले। क्लियर? बस मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ कि वेन एवर सम इज गिवन वहां से A और A2 कैसे निकालना है, जिस नंबर को निकालना है। जैसे अब मुझे उसने बोला है फाइंड 10th टर्म एंड S एंड A एंड F टर्म। सो मुझे अगर 10th टर्म निकालनी है A 10th क्या होगा, जो पहले A वाला नंबर है S10 माइनस A किससे पिछले वाला S9। तो नाउ पुट n इज इक्वल टू 10 इन 1। तो पहले S10 तो निकले, यहाँ से मैं लाइन लगा देती हूँ कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे भी लाइन लगा देती हूँ, ठीक इजी हो जाएगा बहुत। पुट n इक्वल टू 10 इन 1 सो S10 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर S10 40 माइनस 100 माइनस 60। नाउ S9 निकालें तो S10 इक्वल्स टू -60। पुट अब मुझे क्या चाहिए 9, तो यहाँ पे पुट करूंगी 9। पुट n इज इक्वल टू 9 इन 1 S9 4 इंटू 9 माइनस 9 होल स्क्वेयर S9 9 4 ज़ा 36 माइनस 81। अगर ऑरल कैलकुलेशन नहीं आती तो यहाँ पे माइनस कर लो। क्लियर? 5 7 45 S9 इज इक्वल टू -45। सो A10 S10 माइनस S9 व्हाट इज S10 -60, फिर माइनस का साइन S9 माइनस 45 A10 -60 प्लस 45 A10 -15। चेक इट बेटा, चेक इट। सिर्फ एक यही क्वेश्चन डिफरेंट है बाकियों से, बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मली चल रहे हैं जैसे बाकी क्वेश्चंस चलते हैं। यस बेटा A10 आ गया। नाउ A n निकालना है, क्या होगा SN माइनस SN माइनस 1। नाउ पुट बेटा SN तो है, क्या नहीं है n-1, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। पुट n इज इक्वल टू n-1 इन 1 तो SN-1 4 n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर SN-1 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला SN-1 4n माइनस 4 ब्रैकेट खोल दो माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n SN-1 बेटा n स्क्वायर देखो, पहले तो n स्क्वायर वाली टर्म, फिर कंबाइन करो लाइक टर्म्स 4n प्लस 2n 6n, फिर कांस्टेंट आ गया। नाउ अब मैं उधर कर देती हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, ये रब कर रही हूँ यहाँ से। सो an Sn माइनस Sn माइनस 1 an व्हाट इज Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 an 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ये कट गए। सो an इक्वल टू 4n माइनस 6n प्लस 5, ये कितना आया
2n 10 + 5। अच्छा, मैं 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, इसको आप नोट करो और समझो। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन से यही एक क्वेश्चन डिफरेंट है, बाकी सारे क्वेश्चन तो सिंपली चल रहे हैं जैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग ओनली, यहाँ से ये चीज़ जो पहले वाली की थी अभी वो आप नोट कर लो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट 40 डिविजिबल सारे लिखने की जरूरत नहीं है, एन कितना हो गया 40। क्लियर। और सीरीज क्या बनेगी अगर एपी बनाओगे भी तो आप लिखोगे सिंपली लिख दो 6 12 18 उसके बाद 24, बस उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं। ए क्या है 6, डी भी 6, क्योंकि 6 मैंने बताया था कि जिसके मल्टीपल्स चल रहे हैं वही नंबर आएगा, तो बस लिख दो S40। अब पहले आप एन एस एन बाई 2 2a + n - 1 इंटू डी। बेटा मुझे लास्ट 40th टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं, उसने मुझे n बोला तो मैं सीधा, मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो S40 40/2 2a is 6 + 40 - 1 इंटू 6, तो ये कट के आया 20। S40 20 इंटू 12 + 39 इंटू 6। S40 20 12 + 9 6 54 5 6 3 18 और 5 23। क्लियर। S40 यह आया 20, इसमें 12 ऐड करो 6, सीधा आया S40 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 2 = 12 1 4 2 = 8 1 9 and 4 9 2। चेक इट। जिसके भी मल्टीपल्स बोला होगा बेटा उसके मल्टीपल्स सीधा शुरू कर दो। जैसे अब अगले वाले की देखते हैं क्या बोला है। अब देखो मैं सीधा यहाँ पे कर रही हूँ, सीरीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 13 में क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब देखो 15 फर्स्ट 15 बोला है, मिडल में तो बोला नहीं, तो यहाँ से आप सीधा भी शुरू कर सकते हैं। एन क्या है 15, ए क्या है 8 और डी भी 8। क्यों? क्योंकि उसके मल्टीपल्स है। सीधा एस एन बाई 2 2a + n - 1 इंटू डी। S15 15/2 2 इंटू 8 + 15 - 1 इंटू 8। यह है S15 15/2 16 + 14 इंटू 8। यह है S15 15/2 16 + 112। S15 15/2 इंटू ये 64 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 = 20 2 6 5 = 32 32 4 और 6 0 4 2 6 9। तो यह है S15 = 960। इनमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देयर इज नो नीड फॉर द सीरीज। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही है जब 8 के मल्टीपल्स बोला, आप 8 का टेबल काउंट करो, जब आपकी नेक्स्ट टर्म आती है 8 के टेबल में तो उसमें डिफरेंस कितना होता है, 8 ही होता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स की बात हो रही है। क्लियर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि मैं उसको निकाल के देख लूँ फिर निकालूँ, फिर वो आपका बड़ा लंबा काम चला जाएगा। क्लियर। ये मैं रब कर रही हूँ यहाँ से। अब यस, क्वेश्चन 14 क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। बेटा अब देखो सबसे पहला ऑड नंबर 1, उसके बाद ऑड नंबर 3, उसके बाद 5, अब 2 कहाँ तक चलेगा। 50 इज नॉट एन ऑड नंबर, पर इनके बीच में लेना, तो इससे पहले वाला 49 दैट इज ऑड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एन नहीं पता, पर मुझे क्या पता है ए एन, और ए इज 1, डी 3 - 1 2, ए एन 49। पहले एन फाइंड करेंगे, ए एन a + n - 1 इंटू डी। ए एन 49, a इज 1, n - 1, d इज 2, 49 - 1 इधर आ गया, n - 1 इंटू 2, 48/2, n - 1 24, दैट इम्प्लाइज 24 + 1 n, दैट इम्प्लाइज n = 25। अब n 25 आ गए, इसका मतलब कितनी टर्म्स है इसमें जो ऑड होंगी 25। तो सीधा कर दो एस एन
अब देखो, अब लास्ट टर्म पता है, तो n/2 a प्लस ए एन, एस एन, एस 25, 25/2, वट इज a 1 प्लस वट इज a n 49, एस 25, 25/2 इंटू 50, 25, एस 25, 625। क्लियर? तो बच्चा इसमें सिर्फ ये नहीं है कि रट्टे लगा के फॉर्मूला लिखते जाओ और उसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको स्मार्ट वर्क करना है कि यहाँ पे टर्म गिवन थी लास्ट, तो मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए इसको किया। अगर यहाँ पे ना गिवन, जैसे इन सब में गिवन नहीं थी, सीधा डी था, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। बस यही आपको चेक करना है। ये रब कर रही हूँ, फिर हम करेंगे क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या बोला है उसने, रीड इट। What they said, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follow: ₹200 for the first day। जो फर्स्ट डे के लिए आ गया वो मेरी ए आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर वो कांस्टेंट ही रहा, मतलब अगर मैंने पहले दिन नहीं दिए 50, दूसरे दिन नहीं दिए 50, तीसरे दिन नहीं दिए और 50, मीन्स कांस्टेंट टर्म ही बढ़ाता गया, तो मेरा सीधा डी ओ आ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड, 250 हो गया ना, 250 माइनस 250, 300 देन 250, 50 आ गया, सो 50 मोर देन फॉर प्रीसीडिंग डे। तो उसने पूछा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज ए पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। मतलब मुझे एस 30 निकालना है, यहाँ से डी कितना आ गया 50, एन 30, तो एस एन इज इक्वल टू, सॉरी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस 30, 30/2 2a 200 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी, ये आया 15, एस 30, 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50। बच्चा जो जीरोज वाली कैलकुलेशंस होती हैं प्लीज़ उनको मल्टीप्लाई डायरेक्ट किया करो, उनके लिए मत प्रोडक्ट रूल यूज़ किया करो। 9 5 45, 4 5 2 10 एंड 4 14, एस 30, 15 इंटू, इसको डायरेक्टली ऐड करो 0 5 8 1, अब 185 को 15 से करो, जीरोज को फिर भी करने की जरूरत नहीं है। सो 5 5 15, 2, 8 5 42, 42, 4, 5 and 4 9, 5 8 1, 5 7 9 9 8 9 and 9 18 17 1, so it is 2 7 7 5. So the person has to pay rupees 27,750 after 30 days, or if he has delayed the work for 30 days. This if he delayed the work for 30 days. I hope बच्चा these questions are clear to you and you people are enjoying these questions, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही मज़ेदार। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, निकल आएंगे क्वेश्चंस। आई होप आप लोग इसको enjoy कर रहे हो and you are trying to solve it by yourself. Clear है? Thank you so much.